नमस्कार, टोटल दिल्ली देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आम आदमी पार्टी के विधायकों पर दर्ज हो रहे मामलों से गुस्साए केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर मोदी पर निशाना साधा है। इस 9 मिनट 48 सेकंड के वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने 8 बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया, 10 बार बौखलाहट शब्द का इस्तेमाल किया, 7 बार गुस्सा शब्द कहा। केजरीवाल ने इस वीडियो के जरिए आप कार्यकर्ताओं से कहा है कि मोदी सरकार उनके विधायकों को फंसा रही है और पूरी तरह से मोदी ही इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। 9 मिनट 48 सेकंड के वीडियो में केजरीवाल ने 8 बार मोदी का नाम लिया, तो 10 बार बौखलाहट, 7 बार गुस्सा और 1 बार हताशा शब्द का इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने सबसे पहले अपने विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला किया। 10 एमएलए को किया गिरफ्तार। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है, कुचलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को। हमारे अभी तक 10 एमएलए को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक एमएलए के यहां इनकम टैक्स की रेड करा दी। ये सही है कि 10 एमएलए गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनमें से जितेंद्र तोमर पर फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप साबित हो चुका है, तो सोमनाथ भारती पर उनकी ही पत्नी ने आरोप लगाए। केजरीवाल ने अपने संसदीय सचिवों को लेकर भी नरेंद्र मोदी पर हमला किया। 21 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश। हमारे 21 एमएलए को झूठा सच्चा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह के 21 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। हमारे एक एमपी भगवंत मान को सस्पेंड कर दिया इन लोगों ने। तो पूरी तरह से एक तरह से दमन का चक्र है। सीबीआई की रेड करा दी, एंटी करप्शन ब्रांच रोज झूठे सच्चे केस, सत्येंद्र जैन की इंक्वायरी करा रही है, मनीष सिसोदिया की इंक्वायरी करा रही है एंटी करप्शन ब्रांच इनकी। 21 संसदीय सचिव बनाए, लेकिन उसके लिए उस कानून का पालन नहीं किया जो संविधान में है। मैं सो नहीं पा रहा। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या देश सुरक्षित हाथों में है? इज द कंट्री इन सेफ हैंड्स? कि अगर गुस्से में बिना सोचे समझे इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। इसको जितना मैं सोच रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा। मोदी पर हमला करते हुए केजरीवाल यहां तक बोल गए कि वो आज तक सो नहीं पा रहे, क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी आजकल जो भी कर रहे हैं वो उन पर भारी पड़ रहा है। पंजाब में चुनाव को लेकर यूथ मैनिफेस्टो लाए तो बवाल हो गया। उनके सचिव जेल जा रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। देश का राजा बौखलाया हुआ है। मुझे नहीं पता क्यों बौखलाया, लेकिन ये तो साफ साफ जाहिर है कि वो बिना सोचे समझे गुस्से में और बौखलाहट में ये सारे निर्णय ले रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि अगर किसी देश का राजा बौखलाहट में बिना सोचे समझे गुस्से में निर्णय लेने लगेगा, तो उस देश के लिए तो बड़े खतरे की बात है। यह मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है कि अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह से बिना सोचे समझे गुस्से के अंदर निर्णय ले रहे हैं, तो पता नहीं और कितने मुद्दों के अंदर वो निर्णय ले रहे हैं। मोदी पर हमला करते करते केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को बौखलाया तक घोषित करने की कोशिश की। मोदी हर फ्रंट पर फेल। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं, हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं। जितने उन्होंने मैनिफेस्टो में चीजें लिखी थी, एक भी चीज पूरी नहीं कर पा रहे। सारे देश के अंदर हर तबका नाराज है, व्यापारी नाराज है, लोगों का व्यापार खत्म होता जा रहा है। स्टूडेंट्स नाराज हैं, दलित नाराज हैं, माइनॉरिटीज नाराज हैं, किसान नाराज हैं, ज्वेलर्स नाराज हैं, हर तबका यूथ नाराज है, हर तबका नाराज होता जा रहा है। हमने झुकने से मना कर दिया। अपने संदेश के आखिरी में केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि मोदी उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को मरवा भी सकते हैं। आज सारे वॉलंटियर्स को, सारे एमएलए को, सारे मंत्रियों को, सबको कहना चाहता हूं, ये बड़ा क्रिटिकल समय है।
आप लोग सब लोग सोच लो, परिवार में भी बात कर लो। आने वाले समय में ये दमन बहुत गंदा होने वाला है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने अपने परिवार में बात कर लो। अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, जेल तो बहुत छोटी चीज है, जेल तो मुझे लगता है सबको जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। सारे एमएलए को जेल जाना पड़ेगा और कई बार जाना पड़ेगा। जेल के साथ साथ आपका कुछ भी हो सकता है। अब बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का ये वीडियो उनकी अनैतिक ओछी राजनीति के उजागर होने के बाद उत्पन्न पूर्ण हताशा का प्रमाण है। शायद वो अब अपनी पुलिस सुरक्षा बढ़वाना चाहते हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से बैदरान झा की रिपोर्ट। आप विधायकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बौखलाई आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आप नेताओं ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। आपने सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी सरकार के जिन कैबिनेट मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आम आदमी पार्टी के विधायकों का मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। आज सुबह छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह के दफ्तर पर आयकर विभाग ने रेड डाली। अपने विधायकों पर लगातार हो रही कार्रवाई से तिलमिलाई आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर भी जमकर हमला बोला। आप नेता आशुतोष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप विधायकों को मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। आज सुबह हमारे महरौली के जो एमएलए हैं करतार सिंह, छतरपुर के जो एमएलए हैं करतार सिंह तंवर, उनके यहाँ सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। और जो मुझे बताया गया, उनके घर को ऐसे घेर लिया गया है जैसे कि कोई बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला कोई आदमी है। ये विजय माल्या को नहीं गिरफ्तार कर पाते, उसको भागने का पूरा मौका देते हैं, लेकिन करतार सिंह तंवर चूंकि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, इसलिए उन पे छापे मारे जाते हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि शाम तक आपको एक और खबर मिल जाए। आशुतोष के बाद मोदी सरकार पर हमला करने की बारी आप प्रवक्ता राघव चड्ढा की थी। राघव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ एक लिस्ट लेकर आए जिसमें मोदी सरकार के उन कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राघव ने दावा किया कि मोदी सरकार के 78 कैबिनेट मंत्रियों में से 24 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 14 कैबिनेट मंत्रियों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। आप नेताओं ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बड़े नेता हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलए हैं, उनको किस प्रकार से छोड़ा हुआ है इन लोगों ने। मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग 78 मंत्री हैं, उनमें से 24 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। यानी कि 31% केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनके ऊपर ना मोदी जी की पुलिस काम करती है, ना मोदी जी की सीबीआई जांच करती है, ना मोदी जी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ काम करता है। बीजेपी आपके तमाम आरोपों से पहले ही इनकार कर चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप विधायकों की मुश्किलों का दौर कहां जाकर थमेगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो आपके एक और विधायक करतार सिंह तंवर मुसीबत में फंस गए हैं। आयकर विभाग ने छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर के घर पर छापा मारा है। छापा करतार सिंह के फतेहपुर बेरी के फार्म हाउस पर भी पड़ा है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले को लेकर आयकर विभाग ने छतरपुर से आप विधायक करतार सिंह तंवर के घर छापा मारा। करतार सिंह के साथ कई और लोगों के घरों पर भी छापेमारी की गई है। जिन लोगों पर छापा मारा गया है वे सभी प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं। इनमें से कुछ लोगों के फार्म हाउस राधे मोहन ड्राइव में हैं। यहां भी आईटी की रेड हुई। करतार सिंह पहले दिल्ली जल बोर्ड में इंजीनियर थे। वीआरएस लेकर राजनीति में आए और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में करोड़ों कमाए। इनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दिल्ली के लोकायुक्त के पास की जा चुकी हैं। रेड की खबर सुनने के बाद आसपास के गांव के लोग और आपके कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी की
बहुत ही घिनौनी हरकत है। हमारे विधायक करतार सिंह तंवर 24 घंटे पब्लिक सेवा में लगे रहते हैं। सुबह 7 बजे से लेके 6:30 बजे यहाँ पब्लिक आ जाती है विधानसभा की। दूसरे विधानसभा के लोग भी, हमारे विधायक निहायत ही शरीफ और बिल्कुल ईमानदार हैं, उनको कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा। और ये बीजेपी की पूरी तरह ये हमारे विधायकों को टारगेट बना रहे हैं केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग। ये बिल्कुल ही गलत है और शर्मनाक है। कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए यहां भारी पुलिस बल भी लगाया गया है। जितने भी विभाग है, चाहे इनकम टैक्स हो, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। सुबह इनकम टैक्स ने मारा है। ये इनकम टैक्स सुबह 6 बजे ये यहाँ पे आकर इन्होंने यहाँ पे पूरी गुंडागर्दी शुरू की और आके गेट के ऊपर से कूद के किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं। यहाँ पे लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ बदतमीजी करी है। बदतमीजी करने के साथ साथ कोई मतलब इस तरह से क्रिमिनल की तरह यहाँ व्यवहार किया गया है और ये सब सोच समझ के। करतार सिंह के घर पर छापे को लेकर आप नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। आप नेता आशुतोष ने मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है कि आपका एक और एमएलए निशाने पर। आयकर विभाग ने उनके घर पर छापा मारा है। मोदी जी मुझे कब अरेस्ट कर रहे हैं? आप नेता आशुतोष ने मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है, मोदी जी को दलित महिला को सुरक्षित करने का टाइम नहीं है, वो अभी आप विधायकों को जेल भेजने में व्यस्त हैं। चला है कि कई अहम दस्तावेज हैं वो इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगे हैं और बकायदा जो घर के जितने लोग हैं उनसे बातचीत करी जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है बकायदा। हालांकि सभी को जिस तरीके से है कि इस जो कोठी आप देख रहे हैं इस फार्म हाउस में रहते हैं करतार सिंह, तो यहाँ पर है और बकायदा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन विवेक गुप्ता के साथ राकेश सोनी, टोटल टीवी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।